हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह का टाइम है और मेरी चल रही है अच्छे वाली क्लीनिंग। तो जी बच्चे देख रहे हैं टीवी और बच्चे नहा धो तो लिए हैं लेकिन अभी नाश्ता नहीं किया है। मैंने कहा चलो पहले सबसे पहले मैं सफाई कर देती हूँ और साथ के साथ ही क्लीनिंग मतलब कि जब हो जाती है ना तो मन मतलब कि खुश सा हो जाता है। तो मेरा यही ज़्यादा पर्पस होता है कि सबसे पहले मैं पूजा पाठ करके क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। तो बहुत से बोलेंगे कि पहले पूजा पाठ कर लेते फिर बाद में क्लीनिंग थी। तो जी मैं बता देती हूँ, जहाँ पर मेरा पूजा घर है यानी कि सामने, तो यहाँ पर मैं एक बार झाड़ू पोछा कर देती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ यहाँ पर पूरे घर में सफाई दोबारा। तो इससे क्या होता है, मेरा काम भी हो जाता है और मेरी पूजा पाठ भी जल्दी हो जाती है। क्योंकि अगर मैं पूरा करने लगूँ तो फिर तो मुझे पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले मैं पूजा कर लूँ और फिर उसके बाद मैं अच्छे से सफाई करूँ। अच्छा, यहाँ पर बस मेरी मोपिंग हो गई है लगभग। तो यहाँ पर मैंने बल्कि झाड़ू तो मैंने सुबह को ही सारे में लगा दी थी लेकिन मोपिंग मेरी रह गई थी। तो जी बस साफ़ सफाई करने के बाद मुझे जाना है किचन में। तो लगभग मेरी साफ़ सफाई तो हो चुकी है और बच्चों को अभी जाना है ट्यूशन में, बल्कि बैग वगैरह उन्होंने निकाल लिए हैं अपने जाने के लिए। तो लेकिन अभी उनका ब्रेकफास्ट नहीं हुआ और ट्यूशन का टाइम भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी ट्यूशन मतलब कि नाश्ता करने के बाद ही वो तुरंत ट्यूशन भी चले जाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद बस अब मैं किचन में जाने वाली हूँ और मेरी मोपिंग भी हो गई है। और पता है सच बताऊँ तो इससे मुझे मोपिंग करने में बड़ा अच्छा लगता है और इससे मेरी कमर में दर्द भी नहीं होता। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं जी किचन में, और किचन में मैंने जो मतलब ब्रेकफास्ट में जो भी मुझे बनाना था, जो भी सब्ज़ी वगैरह बनानी थी वो मैंने बना दी है। और बस मुझे बच्चों के लिए पराठे सेकने हैं। तो आज मुझे किचन में मतलब कि सब्जियां कई बनानी हैं। तो देखिए मैंने एक सब्ज़ी तो बना दी है नाश्ते के लिए और दोपहर के लिए बनाऊंगी मैं कढ़ी। तो यहाँ पर बस मैं कढ़ी बनाऊंगी। और हाँ, एक सब्ज़ी मैंने बनाई है आम की, जो कि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो कच्चे आम की सब्ज़ी होती है ना वो वाली। तो उससे जो मतलब कि उससे सही बताऊँ तो उसे उस सब्ज़ी को मुझे मेरी बेटी को मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा रोटी अच्छी लगती है उससे। तो इसलिए मैं उसे बना के रखती हूँ, जैसे ही ख़त्म हो जाती है मैं तुरंत ही उसे बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। क्योंकि ये जो सब्ज़ी होती है कई दिन तक चल जाती है फ्रिज में, और ठंडी ठंडी तो बल्कि और भी अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पर बस मैं पराठे सेक दूँगी और बच्चों की जो मतलब कि ब्रेकफास्ट की है मैंने वो थाली लगा दी है। बस उसमें मुझे क्या करना है, ये पराठे ही रखने हैं। तो बच्चों को ना सुबह के टाइम या तो पराठे या पोहा या ओट्स इस तरीके से मैं कभी दे देती हूँ। पराठे तो मतलब कि कम ही देती हूँ, जैसे एक हफ्ते में 2 एक बार दे दिए मैंने। नहीं तो फिर हल्का फुल्का इसी तरीके से बच्चे खाना पसंद करते हैं। उसके पापा भी ऐसे ही करते हैं कि ओट्स, पोहा या फिर इडली वगैरह ये सारी चीज़ें ये नाश्ते में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ में इन्हें दही तो मतलब कंपलसरी है। लेकिन हाँ, जैसे इडली वगैरह बनाती हूँ तो उसमें दही नहीं लेते, या फिर कभी इनका मन नहीं करता कि मुझे दही नहीं खानी। नहीं तो अधिकतर ये दही से ही नाश्ता करते हैं। मतलब कि कोई सब्जी हो और उसके साथ दही हो, या फिर आपका पोहा हो उससे भी ये दही लेंगे, ओट्स से भी, नमक वाला जो ओट्स होता है उससे भी ये दही लेंगे। बल्कि मीठा वाला ओट्स कम पसंद करते हैं बच्चे। बोलते हैं कि मम्मी इसमें ना अजीब सा लगता है, क्योंकि जो ओट्स होता है उसमें थोड़ा सा ना जो मतलब चिकनापन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जी देखिए नाश्ता तो हो चुका है तैयार, बस अब मैं दे दूँगी बच्चों को। और यहाँ पर बच्चों के नाश्ता करने के बाद अब मैंने तैयारी कर दी है अपनी कढ़ी की। और यहाँ पर बस मैंने कढ़ी को उबाल तो दिया था और साथ के साथ ही बस अब मैं छोंक देती हूँ। तो जी यहाँ पर बस सिंपल सा वही है, तेल और हींग, और इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च ये चॉप कर ली थी, और मेथी से मैं छोंक लगाती हूँ कढ़ी का। वैसे अधिकतर मेथी से ही छोंक लगाते होंगे। और थोड़ी सी मैंने इसमें साबुत मिर्च ज़रूर डालती हूँ। साबुत मिर्च का जो तड़का है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब साबुत मिर्च को हम कढ़ी के अंदर फोड़ लेते हैं ना तो तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं कढ़ी के अंदर ये सूखी लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ। हाँ, बच्चे नहीं लेते हैं इसे सूखी लाल मिर्च को, तो मैं उन्हें देती भी नहीं हूँ। तो जी अब मैंने ये तड़का भी तैयार कर दिया है, मेरी कढ़ी भी उबल चुकी है। और बस तड़के में थोड़े से ये मसाले डाल देने हैं, सिंपल सी कश्मीरी लाल मिर्च और सूखा धनिया।
और थोड़ा सा मैं यहाँ पर किचन किंग मसाला भी डाल दूँगी। तो काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है किचन किंग मसाले से, तो आप भी डाल के देखना, काफ़ी अच्छा होता है। तो बहुत से गरम मसाला डालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक लगाती हूँ कि पकौड़ी ना उतार के आप ये जो बेसन की जो भुजिया टाइप होती है ना, दाल सेव बोलते हैं हम तो इधर, तो आप एक बार ना इसी तरीके से डाल के देखिएगा, क्योंकि ये पकौड़ी की कमी को पूरा ही कर देता है। बार बार अलग से बेसन की घोलने की ज़रूरत नहीं कि पकौड़ी उतारेंगे, आप एक बार इस तरीके से करके देखिएगा, काफ़ी अच्छी लगती है। कभी कभी मैं पकौड़ी भी डाल देती हूँ वैसे। तो जी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी। बस अब मेरी तड़का हो चुका है तैयार, और उस तड़के को मैं डाल दूँगी कढ़ी के अंदर। अच्छे से खदक चुकी है, वैसे अगर आप चाहें तो और भी खदका लें। और फिर उसके बाद जब बच्चे खाएंगे, तो जब मैं गर्म करूँगी तो ये अच्छे से इसके अंदर और भी मिक्स हो जाएगा। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो गैस बंद की हुई है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से गरम मतलब कि कढ़ी पका ली थी मैंने, और बस इसमें तड़का ही डालना था। और जब बच्चे खाएंगे तो मैं क्या करूँगी, जब गरम करने के बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दूँगी, और फिर उसके बाद ये कढ़ी तैयार हो जाएगी। तो जी अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ पैकिंग। मुझे कहीं पर जाना है, कहीं पर क्या हमें जाना है मथुरा वृंदावन। तो मैं देख रही थी कि कौन कौन से कपड़े मैं रख के लेकर जाऊँ। तो बस यहाँ पर सबके एक एक जोड़ी मैं लेकर जाऊँ, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का हमारा सफ़र है। एक दिन तो पहन के जाएंगे जो कपड़े, वो उसी में पूरे सबके दर्शन कर लेंगे। फिर अगले दिन के लिए मैंने ये कपड़े रख लिए हैं, जो क्योंकि ये दर्शन करने के बाद शाम को फिर हम साथ के साथ घर आ जाएंगे। तो पहले तो मैंने 2-2 जोड़ी निकाले थे, फिर इसके पापा कहने लगे सिर्फ हमें 2 दिन का ही वो मतलब कि सफ़र करना है, तो इसी हिसाब से सिर्फ एक एक जोड़ी ही कपड़े रखना है, क्योंकि एक जोड़ी हम पहन के जाएंगे, एक जोड़ी हम पहन के आ जाएंगे। तो जी फिर मैंने एक एक जोड़ी ही कपड़े इनके रख लिए। पहले मैंने 2-2 जोड़ी निकाल निकाल के रखे थे, और फिर उसके बाद मैंने एक एक जोड़ी यहाँ पर बैग में रख दिए हैं। तो जब कहीं जाने का मतलब कि बनता है ना प्लान, तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। और बस मौसम भी अच्छा था, तो इसलिए अचानक से हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही जल्दी से बना है। नहीं तो फिर अभी तो मेरे दिमाग में सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं था कि हमें जाना है कि नहीं जाना। जी मैं फटाफट करने लगी हूँ पैकिंग। तो जी पैकिंग करने के बाद मुझे थोड़े से कपड़े मेरे रह गए थे प्रेस के लिए। मैंने कहा चलो अब साथ के साथ ही ये कपड़े प्रेस भी कर दूं। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। सच बता रही हूँ, मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी जितना आप मेरा सब साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और इसी तरीके से बस आप मेरी वीडियो देखते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जी जो भी आपका कोई एडवाइस हो कि आप इस वीडियो में ये ऐड कर सकते, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो जी फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।